औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को गजा पीस में शिरकत की दावत दे दी है। इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, अगर मुझे शोहरत मिली है तो वो मुझे नहीं, दुनिया में बैनुल-अक़वामी तौर पे अगर मुझे शोहरत मिली है तो वो मुझे नहीं मिली, वो मुल्क पाकिस्तान को मिली है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस पे देखेंगे कि मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल तो मिल जाते हैं, पहले भी दिए गए हैं, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो किसके साथ होंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि किसी भी फर्द को, चाहे वो सेनेटर हैं, चाहे मेंबर सूबाई असम्बली हैं, कौमी असम्बली हैं, किसी को भी अदलिया पर, रियासत पर और इदारों पर बोलने की, तनकीद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी एक स्टेटमेंट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए है। उनका कहना है कि अडयाला जेल के बाहर टिकटॉक बनाने से ना तो इनकलाब आएगा और ना ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। इसके लिए अमली इक़दामात करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, मिशाल यूसुफजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, उनका भी एक इसी तरह का बयान है। उनका कहना है कि हमें डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं दिए गए, हमें अवाम की फलाह के लिए वोट नहीं दिए गए, हमें वोट दिए गए हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए। इसके साथ नाज़रीन डिस्कस करेंगे कराची फिर एक दफा आग की लपेट में। आम शहरी मजदूर जो कि घर से रोजी कमाने निकले थे अपने बच्चों के लिए, वो वापस अपने घर ना जा सके। गुल प्लाजा नाजरीन 1990 में ये इसको तमीर किया गया और 1998 में इसकी अजाफी मंजिलें जो थी उसकी परमिशन दी गई, बनाया गया, और 2003 में इसको एनओसी जारी किए गए मुकम्मल होने के। इसमें तकरीबन 1200 दुकानें हैं। अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 24 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता हैं। ये 1200 दुकानें नहीं थी, ये 1200 खानदान थे। बल्कि अगर बात की जाए तो सिर्फ 1200 दुकानों पर एक अगर मालिक की बात की जाए, फिर मुलाजमीन की बात की जाए, तो ये कई हजार घराने बन जाते हैं। कई हजार घरानों के जो दिए हैं, जो घर के चूल्हे हैं, वो ठंडे पड़ जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया है इसकी जिम्मेदार। और जो फायर ऑफिसर थे उनका कहना था कि पूरे प्लाजे में कोई भी ऐसी तंसीबात, कोई ऐसी जहां से एग्जिट करना है, कोई भी ऐसा इंतजाम मौजूद ही नहीं था कि जहां से हंगामी हालात में निकला जा सके। इसका जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया या फिर हुकूमत वक्त? इस पे डिस्कस करेंगे कि जो अरबपति ताजर थे वो चंद घंटों में देखते ही देखते वो रोड पर आ गए हैं। लोग धाड़े मार मार कर वहां पर रो रहे थे। क्या इसके भी एक कमेटी बनाई जाएगी? उस कमेटी के बाद इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी के बाद इसको रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाएगा, या फिर इन 1200 दुकानदारों का कोई अजाला किया जाएगा? इन सब बातों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं मलक परवेज एडवोकेट साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं राव खालिद अहमद साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं नसीर कंबो साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मलक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, मुज़ाकरात अब तो नोटिफिकेशन भी हो गया है अपोजिशन लीडर का, तो क्या कहेंगे, कुछ आसानियां, कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि ये भी हुकूमत आपसे कोई हाथ ही कर गई है अपोजिशन लीडर वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रिया। देखें, कई दफा मैं आपके पास आ चुका हूं और ये बात मुज़ाकरात की होती है जी। असल में मुज़ाकरात जो है ना, इनके बस में ही नहीं है। ये जो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 पे हुकूमत में, वो बेचारे
खुद इस काबिल नहीं है कि कुछ कर सके, उन्होंने मुज़ाकरात क्या करने। वो 3 माह तक, उनको 4 माह तक इजाजत नहीं मिली कि जी इसको आपने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नहीं करना, और पीटीआई अपने उस मौके पे कायम रही। चले देर आए और दुरुस्त आए, देखिए, अब तो वही हो मैं कह गया रहा हूँ ना ना। कि एक कानूनी अमल था, उसमें 4 महीने रोकने की कोई वजह, क्योंकि उनको इजाजत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे स्पीकर साहब हैं, वो बेचारे असेंबली के ऊपर एक एसएचओ आप पारा आके वहां से 12 एमएनएस को उठा के ले जाता है, और उसी की इंक्वायरी में वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको बुला नहीं सकता। वो आके लाइट बंद कर देता है मेम्बरान। एसएचओ हाँ, तो मेम्बरान पार्लियामेंट को उठा के नहीं ले गया था 12 को पीटीआई। तो क्या हुआ, आज तक वो एसएचओ खाली ट्रांसफर लेके गए होंगे ना, वैसे तो सर नहीं मैं ले कह रहा हूँ पार्लियामेंट का मेंबर है, तो पार्लियामेंट के मेंबर की ये शायद, उसके लिए मैं तो तो rules मेंबर नहीं, अलग वही होते वही हैं। मैं कह रहा हूँ। जी। तो उसके लिए कोई तरीकाकार है। एक एसएचओ अंदर आया है और एसएचओ 12-14 एमएनएस को उठा के ले गया है, और 1-2 दिन उसने अपने पास रखे। उसके बाद कोई एक आधा एफआईआर दे दी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि जो बंदा कम से कम ये एसएचओ से नहीं पूछ सकता कि भाईजान ये एमएनएस पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इनको अरेस्ट भी करना है, तो उसका एक तरीकाकार है। बाकायदा इजाजत लेनी पड़ती है। पार्लियामेंट का एक डेकोरम है, उसकी इज्जत है, उसका मकाम है, उसका वकार है। 2-2, 1.5-1.5 लाख लोग वोट लेके गए हुए हैं। वो कोई एक ऐसी बात तो नहीं है कि रास्ते चलते बंदे को आप इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते बगैर वारंट के, बगैर किसी एफआईआर के। वो तो अगवा था वहां से, तो उन्हीं का वो कुछ नहीं कर सके। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी अपोजिशन लीडर का हुआ है जी नोटिफिकेशन, जी जी मैं ये समझता हूं कि वो उन्होंने भी वो 4-5 पॉइंट सामने रखे हैं, आपने भी सुने होंगे, मैं भी। असल बात यह है कि ये हुकूमत जब भी कोई एहतजाज की कॉल आती है, तो ये एक इस तरह का ड्रामा मुज़ाकरात का और ये और वो और सारा कुछ शुरू कर देते हैं। अब देखिए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी गुजरने वाला है, 3 माह से खाली फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। ये वही लोग हैं जिन्होंने जेलों के अंदर दफ्तर खोले हुए थे जब ये गिरफ्तार थे। वहीं एक एक दिन में 60-60, 70-70 लोग मिलते थे। एक एसएचओ है, ऐसे बयानात तो नहीं देते थे ना जिस तरह सर, के बयानात कौन आप से? लोग शुरू कर देते हैं कौन से? कि क्या आजादी या मौत, ऐसा तो बयान कभी नहीं दिया क्या उन्होंने। मतलब? बानी ने, आपके जो सीएम हैं केपीके के, उन्होंने कहा बानी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हाँ हैं, जी। पैगाम आया है, आजादी या मौत। देखिए, किससे आजादी चाहिए आपको? ये सिस्टम से जिसने जकड़ा हुआ है 75 इस साल तरह से आपके सिस्टम पे निजाम चढ़ाई करके आजादी मुझे लेंगे, ये बताएं, मुज़ाकरात से लेंगे, पार्लियामेंट में जाएं, असेंबलियों में जाएं, वहां पे आप लोग जाते नहीं है। लेकिन बात सुनो, मुझे 75 साल में कोई शायद एक आध के अलावा मुझे बताएं कि आज तक किसी पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की है? तो जिस तरह आप अब कर रहे हैं इसी तरह ही होता है। वही कह रहा हूं ना, क्यों नहीं की? कभी आपने इसके पीछे जो हरकत हैं उस पर तवज्जो दी? ये एक जमहूरी मुल्क है और 75 साल में 40 साल यहाँ मार्शल लॉ, और बाकी जो बचे खुचे 86 साल हैं वो मिनी मार्शल लॉ में गुजरे। तो मुझे ये बताएं कि जब तक इस तरीके से आप सिस्टम को चलाएंगे तो कैसे चलेगा? कि मुज़ाकरात नहीं करने आप लोग? नहीं 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 नहीं, इनसे तो मैं बतौर एक सियासी वर्कर के मैं नहीं समझता कि इनके बस में कुछ है। ये जो मौजूदा लोग बैठे हुए हैं, जो खुद फॉर्म 47 पे हैं, जिनका पास अवाम का मैंडेट नहीं है, वही बंदा बात करता है जो जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, जो अवाम के वोटों से आया हो, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो। ये पार्लियामेंट में कानून साजियां करते फिर रहे हैं कि जी, वो कल मैं सुन रहा था एक मौसूफ को, कायरा साहब को, कि जी 25 से 30 साल कर रहे हैं उम्र हम वोटर की, क्योंकि 18 साल वाला जो है ना उसको अकल नहीं है वोट देते हुए, लेकिन 17 साल वाला बिलावल चेयरमैन बन जाता है, उसको अकल है, और कायरा साहब उसको चेयरमैन मान लेते हैं। लेकिन कौम की ये इस कदर तौहीन कर रहे हैं, इस कदर तजलील कर रहे हैं कि 25-30 साल से पहले आप वोट नहीं दे सकते। और तमाम वो लोग जो कि एंटी इमरान प्रोग्राम करते हैं, कल मैं देख रहा था, वो लोग भी कह रहे हैं कि यार ये कानून साजी इसलिए लाई जा रही है कि ये जो 2.5 करोड़ नए वोटर्स आए हैं उनको वोट डालने से रोका जाए। कि जिनकी ये हालत है वो मुज़ाकरात करेंगे या वो मिस्बत पेश रफ्त, फाइनेंशियली भी मुल्क की हालत देख लें कि आपने इनको तबाह के ध्यान पे ला के खड़ा कर दिया। अभी 2-4 दिन पहले की रिपोर्टें देख लें, एक ही सूबा है आपका केपी जो के ग्रोथ में आगे है, बाकी तीनों की हालत देख लें। बिल्कुल आगे है, मैं अभी रिपोर्ट्स निकाल देता हूँ कल परसों की 4.6। वो रिपोर्ट्स जो होती है ना वो पीटीआई की नहीं है सर, आप लोगों की सर मैं कह सर बात रिपोर्ट दो आपको। आईएमएफ ने जो आपको लोन दिया, वाहिद सूबा था जिसको के पास 160 अरब
रुपए थे। आपका तो जिस पंजाब में आप और मैं बैठे हैं, ये तो को 150 अरब का लास्ट शो किया आप लोगों ने उस साल में, और आपको IMF से कर्जा लेने के लिए उसको इस्तेमाल करना पड़ा केपी के उन रिजर्व्स को, कि ये 190 या 80 अरब रुपए रिजर्व बढ़े हैं वहां पे। बात ये है कि ये करें। मैं तो 2.5 साल हो गए, मैं तो खुद कापड़ ला का वकील हूं, थक गया हूं। यहाँ लोग, ये कल परसों FPCCI के चेयरमैन की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि 200-250 यूनिट बंद हो गए और एक यूनिट लगने में नस्लें मर जाती हैं। वेंटिलेटर पे चले गए, पूरा मुल्क वेंटिलेटर पर। कैसे ना हो? देखिए, इनको फिक्र ही नहीं है। आप अगर मैं मियां वाली से एक हल्के से MPA बन के आता हूं ना, और मुझे अवाम ने वोट दिया हुआ है, मैं जब अगले दफा अवाम के वोट के लिए जाऊंगा तो मेरे दिमाग में ये चीज जरूर होगी कि मैंने क्या किया है 5 साल में। भाई, जिनको पता है कि फार्म 45 के ऊपर 500 वोट हैं, पंजाब में क्या, मेरी बात सुन, फार्म 45 में मेरे 500 वोट हैं, किया था, और फार्म 47 में मेरे 5 लाख कर दिए जाएंगे, तो मैंने अवाम किया था कि आप कहते हैं हम अवाम के पास जाएंगे। क्या पंजाब में क्या किया था सर? जिस दिन हम गए 18 अरब के जरिए मुबादला छोड़ के गए। मुझे बताएं, पाकिस्तान की ग्रोथ PTI में और इसमें अभी ग्राफ निकाल, कर्जे भी आप लोगों ने लिए भाई। ये पिछले 2.5 साल के कर्जे देख लें, 2.5 साल के कर्जे 90 चले अरब डॉलर से भी आगे चले गए। कि KP के जो सूबा है वो सबसे नंबर 1 सूबा है, हमारी ग्रोथ सबसे ज्यादा है। मुज़ाकरात कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन फिर वही बात, कुछ लोग कहते हैं मुज़ाकरात करें, होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि करने ही नहीं। अगर करने हैं तो किससे करने हैं? ना वो एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, ना वो आपकी सियासी जमातों से करना चाहते हैं, फिर आपस में करना चाहते हैं मुज़ाकरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक परवेज साहब मेरे बड़े मोहतरम दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, वकील भी हैं। मैं इनकी थोड़ी सी एक तस्हीह करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा जी 75 सालों की तारीख में किसी असम्बली ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। 2003 से 2008 तक जो असम्बली थी, क्या उसने टेन्योर पूरा नहीं किया? उन्होंने कि एक ने किया। किसी एक ने भी नहीं किया। नहीं, एक आध के अलावा एक नहीं, मैं 3 गिनवा देता हूं। वो भी जिस तरीके से किया है वो पता है। 2008 से 2013 नहीं, तो यू टर्न ले लिया उन्होंने, बात खत्म। नहीं, एक दो के अलावा मैंने आप रिकॉर्डिंग चेक आपने एक का कहा, 3 भी, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि जो किए हैं वो भी बस ऐसे ही किए हैं उन्होंने, वो आप जोड़ तोड़ के साथ। 2013 से 2018 तक कंप्लीट हुआ जी। चले, शुक्र है कि वो मान गए इस बात को, क्योंकि मैं बगैर किसी दलील के बात नहीं कर रहा। अब रह गई बात ये कि मुज़ाकरात 75 साल में 2 टेन्योर्स। सर 3 तो मैंने गिन दिए, चले 3 तो मैंने गिन दिए। उसके बाद अगर कहते मैं और भी गिन देता हूँ आपको। तो अभी अगर आप वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि वही था जो उस्मान बुज़ार का 3.5 साल वाला था, जो खान वाला था, टेनोर वही है बस पूरे पाकिस्तान की 78 से 80 साल में वही टेनोर है। अगर आप उस टेनोर की बात करते हैं ना, तो यकीन करें अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ना लाया जाता तो इनकी टिकट लेने वाला बंदा कोई नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे। तो फिर जो लोगों को चाहिए था ना करते, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। अपने वजन से गिरने देते आप लोग, गलती हुई है। मैं खुद कहता हूँ ये गलती है। प्रॉपर बेनिफिट इन लोगों को बिल्कुल, इनको फायदा हुआ इस चीज का। इन्हें हमारा मरहून मिन्नत चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा, कि इनकी दोबारा जो है जिंदा कर दी, जान डाल दी इनको। वरना उस दौर में गली मोहल्ले में कोई बंदा इमरान खान का नाम लेने वाला नहीं था। जो लेता था लोग उसको गालियां निकालते थे कि किसको वोट दे दिया हमने। महंगाई का जो उसको शरह थी, हर कोई चीज यानी कि आपको आसानी से मुयसर नहीं सी, दस्तयाब नहीं होती थी। तो ये अब इसलिए मैं भाई की सरफ मैंने की बात को थोड़ा सा मैं बता दूं। रह गई आपकी मुज़ाकरात वाली बात। मुज़ाकरात करने के लिए सीरियस होना बड़ा जरूरी होता है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 2018 से 2022 तक जी, क्या इमरान खान साहब ने कभी अपोजिशन के साथ बैठना कबूल किया? कभी किसी के साथ हाथ मिलाना कबूल किया? कभी उनसे कभी उन्होंने उनको हेलो हाय भी की? नहीं करते थे। वो एक तकब्बराना जो रवैया है ना, अभी तक वैसे ही, और अभी भी ऐसे ही, अभी भी यही हाल है। तो चीज ये है कि जब तक आप सियासी यानी कि सियासत करने के लिए सियासी होना जरूरी है, आपको अलिफ बे आनी जरूरी है। आप सियासत सीखें, सियासत करें। सियासत करने के लिए आपके अंदर जो है आपको दिल बड़ा करना पड़ता है, आपको लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। खान साहब बर्दाश्त नहीं करते किसी को, इसलिए ये मुज़ाकरात मुझे फिर देखिए इन्होंने बड़ी सीरियसली अपना वज़ीर आज़म साहब ने जो इस वक्त ऑफर किया, सीरियस ऑफर है। नहीं, वो कहते हैं हमारे प्रेशर एहतजाज का, हमने कहा है जुमे को कर रहे हैं, 8 फरवरी को कर रहे हैं, उसकी वजह से ये वो पैकेज दिए जा रहे हैं। 8 फरवरी
कौन जीतता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, 8 फरवरी को क्या होना है, हर जो मंगल को अलीमा खान साहिबा इंतहाई से सीनियर, यानी कि उनकी बड़ी बहन भी है, उसके अलावा इंतहाई सीनियर इस वक्त जो है वो लीडर भी है, वो बेचारी कॉल देती है। कितने वर्कर इकट्ठे होते हैं वहां पे, वो तो वर्करों को जाने ही नहीं देते आप लोग। जाने देते वो जाए कर लें सर, जाने के लिए पंजाब की पुलिस लगाई हुई है। अगर जाना चाहे वहाँ औरतों बच्चों के ऊपर रात को वाटर कैनन से पानी मारा जाता अगर है। जाना चाहे ये हालात तो हैं, कोई रोक नहीं सकता। आंखें बंद करके क्या बैठे ये रुकावटें अबूर करके जा नहीं सकते अपने उसके लीडर के सर, रात के वक्त औरतों बच्चों के ऊपर वाटर कैनन से पानी वहां पे आप मुझे बताएं कब हुआ आप लोगों के वहां पे साथ? मुश्किल से आप लोगों ने दफ्तर खोले हुए थे जेलों के अंदर, 50 बंदे इकट्ठे करते हैं, घोड़े पाले हुए थे जेलों के अंदर। कमाल आप जब बात करते हैं, मैं आपकी बात में नहीं, इतना तो करें ना, कम से कम। नहीं आपकी मेहरबानी है, थोड़ा सा इंसाफ करें। आप पढ़े लिखे आदमी है, आपके से मैं ये तवक्को नहीं रखता कि आप यानी कि दरमियान में इंटरफेयर करें बात को। जी इसलिए ठीक है ना, वो मैं अलीमा खान साहबा की बड़ी इज्जत करता हूँ, और वो इस वक्त अपने भाई के लिए जो जद्दोजहद करें, ठीक जद्दोजहद करें और उनका करना बनता है। लेकिन जिन्होंने फायदा उठाया, जो एमएनए बने, जो एमपीए बने, जिन्होंने 4-4 साल उनके जो है, नहीं वैसे ये बात तो वैलिड है कि वो कहाँ पे हैं, वो किधर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी के नाम पे वोट लिए हैं, वो उनको तो आना चाहिए ना, कुर्बानी देनी चाहिए ना। 80 के करीब इनके जो है एमएनए ये कहते हैं हमारे हैं, किधर है वो एमएनए, क्यों नहीं पहुंचते वहां पे? और मुझे एक बताए, एक एमएनए 5-5.5 लाख जो है ना, यानी आवाम का नुमाइंदा होता है, वोटर होता है, उसने 1-1.5 लाख वोट लिए इनके बकौल जैसे, वो 1-1.5 लाख में से 1000 बंदा लेके नहीं पहुंच सकते आप। 80 बंदे अगर यानी 1-1000 बंदा लेके पहुंचे तो 80,000 बंदा इकट्ठा होता है वहां पे। और उसके बाद क्या एमपीए नहीं है इनके? तो इनके पास अब इस वक्त ग्राउंड जो है ना, ग्रास रूट लेवल के ऊपर अब इनके पास बंदे नहीं है। इसलिए ये माजरत मैं इनके कहूंगा कि ये अब अपनी सियासत का जो है ना वो अपना धारा सीधा करें, किसी और तरीके से इस उम्मीद पे बैठे कि ऊंट किस करवट 30 साल वाला कानून इसीलिए ला रहे हैं। ये इनकी ख्वाहिश ये है कि हमें फिर कोई बाजवा साहब मिल जाए तो हमें की उंगली से जो 2014 में, ठीक है, जैसे इनको हाफिज साहब मिले हुए हैं। आप कह देते हैं फिर करते नहीं है, क्यों नहीं करते मुज़ाकरात इनसे? जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि जितनी मर्जी आप लड़ाई कर लें, जितनी मर्जी जंगें कर लें, हल मुज़ाकरात है। जंगों के बाद दुनिया में देख लें, एटम बम गिराए गए, सारा कुछ हुआ तो मुज़ाकरात हुए, दुनिया ने आपस में कंसेंसस किया। पाकिस्तान में ये हिस्ट्री है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनकी एक हिस्ट्री है लड़ने की, झगड़ने की। लेकिन एक वक्त आया कि क़यादतें जो है 2007 में उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर ये ट्रबल में हैं, मुश्किल में हैं, 2000 जब इनको गवर्नमेंट मिली थी, 2.5 साल बाद या 3 साल बाद इनके खिलाफ अदम एतमाद हो गया, तो इनको ये कहते हैं कि अगर हम हुकूमत में हैं तो हम पार्लिमानी सियासत में हैं, अगर हम हुकूमत में नहीं तो हम पार्लियामेंट को नहीं मानते। ये रबड़ स्टैंप है, हम सड़कों पे हैं, हम धरने देंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे प्रेशर से ब्लैकमेल करके सब कुछ फेक हो जाता है। तो फिर हम जो है वो जोर से जबर से जो है ना गिरेबान पकड़ के फिर हम पार्लियामेंट ले, फिर हमारे मामलात हमारी शर्तों पे हों, फिर पार्लियामेंट भी मुकद्दम है, फिर मुज़ाकरात भी मुकद्दम है, फिर जो है वो 45-47 की फेवरें खुद ले लें, सिलेक्टेड के नारे 2018 में इनके खिलाफ नहीं लगे। बिलावल भुट्टो तो मान गया कि हमारी ठीक है ना। अच्छा अब ये अब मैं आपको बताऊं, इनका मुज़ाकरात ना तो पाकिस्तान की खुशहाली एजेंडा है, उस पर इन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने। 12 दफा प्राइम मिनिस्टर ने इनको पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त कहा कि भाई हम अपनी जो मुश्किलें हैं या जो हमारे केसेस आप फेस कर लेंगे, आओ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने किया, पहले आए चार्टर ऑफ माइशत करते हैं। इन्होंने नहीं, क्योंकि ये देखिए बात पता क्या है, इन्होंने जब इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, अब जब आप कहते हो कि देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक आइन प्रोसीजर देता है, आर्टिकल 96 जो है, आप कहते हैं जी हमारे खिलाफ साजिश होगी। आपने पीछे 2013 से लेके 18 तक नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ किस किस साजिश पे आप इस्तेमाल नहीं हुए? लॉन्ग मार्च आपने की है, पनामा इशू पे आप पिटीशन लेके गए, सारा कुछ आपने किया। फिर कैसे आपने इक्तदार लिया, कैसे आपने जो है वो मतलब पंजाब का जो मैंडेट था, अपर पंजाब तो आप नहीं छीन सके, लेकिन जनूबी पंजाब ने आपने जोड़ तोड़ करके, कैसे जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर यूज होता था, कैसे वफादारियां चेंज होती थी। यानी आप जब खुद करें, वो कहते हैं जैसे दिया था वैसे लिया, ठीक है ना, ऐसा क्यों किया? अच्छा अब देखिए ये गुरूर तकब्बर की इंतहा नहीं कि जी हम इनसे मुज़ाकरात करें, इनकी औकात, ये सिलेक्टेड है, ये फॉर्म 47 वाले हैं। ओ भाई यही सियासत है आपके मुल्क की, यही इन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा।
अगर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं तो इनके साथ ही डील करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये कहते हैं कि जी इनको मैंडेट ही नहीं है, इनको इशारा नहीं है, अपोजिशन लीडर के लिए भी इनको इशारा हो गया तो वो लगा दिया, अब आगे भी इशारा होगा। ये कहते हैं, ये पहले जो है वो 26 नवंबर को वो गया इस्लामाबाद। मतलब कोई आप अपना नारा ही रख लें, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, सीधा नारा जी इमरान खान को रिहा करवाने। आप तो आइन की वायलेशन कर रहे हैं। आइन आप इस तरह इस्लामाबाद जाके गिरेबान पकड़ के रिहा करवाएंगे? अब भी आप मुज़ाकरात को मशरूत कर रहे हैं कि पहले जी इमरान खान साहब को छोड़े, इमरान खान साहब को बाहर निकाले, इलेक्शन रखें तो हम फिर मुज़ाकरात करेंगे। तो भाई आपके जो मसाइल है ना, वो मसाइल आप कोई अनोखे लाडले नहीं है कि आप जनाब हर एक के चढ़ाई करते थे तो आपने ये करते हुए किसी अदारे को मुकदम नहीं जाना, और 9 मई में जाके आपने कैसे शुहदा की यादगारें जो है वो मस्मार की, कैसे अपने हीरोज जो है उनको जो है वो आपने उनकी यादगारों को जलाया, कैसे आपने जो है आर्मी इंस्टॉलेशन जो है वो उन पे आपने हमले किए। तो अब आपने अगर वो कहते हैं हमने किया ही नहीं, देखिए सर वीडियो सामने है, इनके लीडरों की आवाजों की फ्रांजिक हो चुकी है, सारा कुछ प्रूफ है, सूद है। ये कहते हैं हमने ना पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात करने हैं, ना किसी अदारे के साथ कंसेंसस करना है, यहां हमने बदमाशी करनी है, हमने मुज़ाकरात करने तो टीटीपी से करने हैं, हमने मुज़ाकरात करने तो इंडिया से करने हैं, हमने करने अफगानिस्तान से करने हैं। और भाई बात यह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। वहां से अब पिछले दिनों गंडापुर साहब जो इनके चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमारे पास सबूत है। मैं बतौर चीफ मिनिस्टर कहता हूं कि जो पाकिस्तान के दहशतगर्दी होती है उसमें अफगान शहरी भी मुलव्वस है, उस पर टीटीपी भी मुलव्वस है, और उस पर इंडिया का भी हाथ है। और आपके जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि जी सबूत दे, वो सबूत इनके हिसाब का वज़ीर आला ने दे दिए जो है। वो तो एक ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी दिखाए गए, सारे बताए भी गए, दिखाए भी गए। मकसद क्या है? उधर अदारों को फैसिलिटेट नहीं करना अपने सूबे में, वहां से जो दहशतगर्दी हो रही है, जो हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, नहत्ते अवाम शहीद हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको टफ टाइम देंगे, और ताकि आप हमारे से ब्लैकमेल होके फिर हमारी शर्तों पे मुज़ाकरात करें। तो मलिक साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा, मलिक साहब क्यों नहीं ऑपरेशन की हिमायत करते, क्यों नहीं उनको लोगों को आप दहशतगर्द करते, जो पाकिस्तान का, जिन्होंने क्या कहें, आप तो समझ से बाहर है। आप लोग क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के मुखालफों के साथ हैं आप लोग? देखें भाईजान, इससे पहले मेरे 2 भाइयों ने बात की, मैं बिल्कुल उसका जवाब भी देना चाहूंगा कि ये बता रहे हैं कि जी मुज़ाकरात जी, मुझे 2.5 साल में इन्होंने इनसे पूछे कि आप इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, इमरान खान की पार्टी के साथ कौन सा जुल्म है, कौन सा जबर है, कौन सी गुंडागर्दी है, कौन सी बदमाशी है जो आपने नहीं की? आपने नहीं किया ऐसे? बात तो सुनिए, बात साथ साथ मैं पहले इसके जवाब देने देना, फिर आप मुझसे सवाल करें। इन्होंने ये कहते हैं जी वो हमने अदम एतमाद लाए जी। अदम एतमाद कैसे लाए? वो मौलाना फजलुर रहमान, ये जो जनरल बाजवा की अभी बातें कर रहे हैं, जिसके ससुर के घर से नवाज शरीफ का खाना जाता था अडयाला जेल में, मौलाना फजल रहमान का नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू उठा लें। उसके बाद उसने कहा कि बाजवा ने इन तमाम पार्टियों को ना 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 वो कर गए हैं ना, तो मैं इसका जवाब दूंगा। अगर ये बातें करें, बाजवा ने इनको एक जगह बिठाया, इन सारी पार्टियों को। महमूद खान अचकजई वो हैं जिनको आप लोग खुश हो रहे हैं अपोजिशन लीडर बनवा के। आपकी पार्टी में कोई इतना सीनियर बंदा नहीं था, कोई काबिल बंदा नहीं था, कोई जहीन नहीं था जिसको आप अपोजिशन लीडर बना सकते। इनके भी आपके लीडर नकलें उतारते रहे हैं, चादरें लपेटते रहे हैं। सर बात तो सुने, देखें उसी बाजवा ने इनको कहा कि इधर बैठ जाओ सारी पार्टियों को, ये बकौल मौलाना फजल रहमान के, और उसने कहा जी ये आपने अदम इत्तेमाद करना है। ये बाजवा का हमें ताना देते हैं। बाजवा ने तो इनको हुकूमत दी 2019 में। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 2019 में मुझे बुलाया उसने, वो DGISI ने, और उसने कहा कि जी आए हम आपको हुकूमत देते हैं, हम इमरान खान से तंग है। मुझे बताएं इन्होंने जिस तरीके से हुकूमत ली और जिस तरह से अदम एतमाद लाए, वो कौन सा जमहूरी अमल था? दूसरी बात ना, आप कौन से जमहूरी ये जो बात कर रहे हैं, देखें जो ये बात कर रहे हैं, अडयाला के बाहर एक बंदा है, वो कैद है, और मुझे पता है जिस तरह के मुकदमात उसके ऊपर कायम है।
कभी कोई इद्दत का मुकदमा ले आते हैं, कभी ये झूठे मुकदमात हैं। देख रहे हैं close जजेस का जो हाल है, जो जुडिशरी का इन्होंने कर दिया है कि जिस दिन उसकी को बेल लगी हो तो उस दिन जज छुट्टी कर लेता है, हाई कोर्ट की ये हालात। रही बात कि क्या उसका या उसकी बहनों का उसके साथ मिलना गैर कानूनी है? ये जो कर रहे हैं पिछले 3 माह से, एक कैदी को क्या राइट नहीं है? ये तो इन्होंने तो फार्म हाउस बनाया हुआ था जेलों को, 50-50 और टीवी इंटरव्यू होते थे। इस्तेकाक है कि वो अंदर से बयानात ऐसे जारी करे जो मुल्क दुश्मन हो। कैसे मुल्क दुश्मन है जनाब? इमरान खान कैसे मुल्क दुश्मन हो सकता है? इनके कहने से, मुझे ये बताएं, बात सुने। तो फिर ये आपके सुने आपके कहने से सुने ये जो अभी स्पीकर बैठा हुआ है, जो इस वक्त नेशनल असेंबली का स्पीकर है, जब इमरान खान के दौर में इंडिया के साथ क्लैश हुआ, यही था जिसने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर क्या कहा था कि जब बाजवा आया ब्रीफिंग देने, बाजवा आर्मी चीफ नहीं था, बाजवा इसराइल की फौज का आर्मी चीफ था कि पाकिस्तान का था? नहीं, वो तो कौम का पाकिस्तान। बात सुने ना, वो उस वक्त इदारे की इज्जत नहीं थी जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाजवा के पसीने, माथे पे पसीना था और उसकी टांगे कांप रही थी। तब कहां थे ये ख्वाजा आसिफ जो आज वजीर दिफा है? 2-2 घंटे पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता था कि तुमने 65 हारी, तुमने 71 हारी, तुमने कारगिल हारा, तुमने सियाचिन हारा। आज वो बेबाने वतन हो गए। नहीं, कमाल करते हैं। ऐसा मेरा एक बयान दिखाएं इमरान खान का जिसने कहा कि तुमने कारगिल हारी, तुमने 71 हारा, तुमने 65 हारा। भाई मैं यही कह रहा हूं, हमारे पर सर सुने तो, वो किसने कहा था? वो वजीर दिफा थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के जनाब चौधरी अहमद मुख्तियार साहब, जिसने कहा था कि हमने इंडिया से लड़ने के मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल का लिख चुका हूं और उसका नोटिस देखें। बात सुनिए ना, घुमाई जाया करें ना, आगे चले मैं आपको वीडियो निकाल देता हूं ख्वाजा आसिफ की। क्या ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट नहीं दी असेंबली के फ्लोर पे कि तुम 71 हारे, 65 हारे, सियाचिन हारे? नहीं दी। आगे चले। ये मेरे भाई ने कहा। अभिनंदन किसने वापस किया? किसका? क्या वो पीपल्स पार्टी ने किया था नॉन लीग ने। अभिनंदन पीटीआई ने किया। क्यों किया? देखें, 2 मुल्कों के दरमियान दोस्त था वो। कौन सा अभिनंदन? क्या दोस्त था कि दुश्मन था? दुश्मन था। फिर वापस क्यों किया? देखें, 2 मुल्कों के दरमियान एक पार्लियामेंट की 2 मुल्कों के दरमियान। सर मैं कह रहा हूं अगर ये करे तो गलत है। सर बात ऐसे ना करें। कौन सा ना, मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, पहले मेरे जो भाई को जवाब दे देने। इन्होंने कहा जी कि आइन, कौन से आइन की आप बात कर रहे हैं? जिस आइन का आपने बलात्कार कर दिया पिछले 2.5 साल में, 26वीं 27वीं तरमीम क्या है? आप कानून लाते फिर रहे। बात सुने, मैं कह रहा हूं 50वीं ले आए, ये जितनी मर्जी तरमीमें ले आए। ये आप जो कहते फिरते हैं ना 25 से 30 साल की उम्र का वोटर नहीं वोट दे सकता, मैं कह रहा हूं ये 75 साल का करके देख लें। वो भी आपके ये एक तरमीम करें कि वोट देने के लिए मुहिब्बे वतन होना जरूरी नहीं, वोट देने के लिए पाकिस्तान से मुखलिस होना जरूरी नहीं, वोट देने के लिए पाकिस्तान का कानून और आइन पे अमल दरामद करने वाला नहीं होना चाहिए। ना, ये ऐसा कानून बनाए ना ताकि इनको को शायद वोट मिल जाए। बात सुने यार, ये जमहूरी पार्टियां हैं। ये 13 एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात तो सुने। ओ भाई, यहाँ इन्होंने 5 लाख लोगों पे पर्चे दिए हुए हैं। यहाँ पे उन लोगों इमरान खान की ऊपर ये जो इद्दत के मुकदमात बनाए हुए, किसने बनाए हुए? आज तक मैं वही कह रहा हूं, आज तक नवाज शरीफ की बीवी की इद्दत का केस चला है पाकिस्तान में। तो उसने जरदारी की बीवी कौन सा? मैं अब वो बातें यहां करूंगा तो फिर बहुत दूर चली जाएंगी, वो मैं बातें करने नहीं चाह रहा। दूसरी बात, इन्होंने कहा 9 मई यादगारों, 14 की यादगारें वकील साहब। ये वकील साहब मुझे बताएं कि 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ इंडियन आर्मी का आर्मी चीफ था कि पाकिस्तान का? एक आर्मी चीफ का, हाजिर सर्विस आर्मी चीफ का जहाज अगवा किया गया और उसके कहा गया हिंदुस्तान में जाके आप लैंड करें। वो पाकिस्तानी फौज का आर्मी चीफ नहीं था। मैं वही कह रहा हूं ना, वो जिस तरीके से फेस किया वो मुझे भी पता है कि 10 साल के लिए लंदन तशरीफ ले गए एक एग्रीमेंट करके। मुशर्रफ का जहाज अगवा करना, एक आर्मी चीफ सेटिंग का, वो पाकिस्तान के इदारों की बड़ी इज्जत और तकरीम का सबब बना। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जस्टिस सिजाद अली शाह को और जजों को वाशरूमों में बंद करके मारा। वो इनको याद नहीं? मेरी बात, अगर इन्होंने गलत किया है जी, किया गलत, अगर एक बात मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं, अगर नहीं किया हमने, आपके मैंने कौन सी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है? कि आपके कहने पे मान लेते हैं इन्होंने गलत किया, तो आप लोग ठीक कर रहे हैं? नहीं, मान के नहीं मैं कह रहा, वो किया इन्होंने। ये कैसे ताना दे रहे हैं हमें? आप लोगों ने किया। हमने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया, हमने तो आर्मी चीफ का जहाज हाईजैक किया। भुट्टो के बेटे ने
पाकिस्तान का जहाज अगवा किया कराची से और हिंदुस्तान अफगानिस्तान ले गया। जो हुआ मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान क्या है 9 मई, क्या है मैं कह रहा हूं, मैं उस वक्त केस का ट्रायल कर रहा हूं, 8 मुकदमात का ट्रायल हो चुका है जी। 8 मुकदमात का एक का तो फैसला उठा लें, तो सजाएं हो रही हैं वो वही सजाएं पढ़ लेना। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा, एक बंदा है कि वो डीजी खान में जी, उसको सजा हो रही है फैसलाबाद के मुकदमे में। एक बंदा है जी, वो है केपीके का, उसको सजा हो रही है फैसलाबाद के मुकदमे में। और एक ऐसा जज, बदबख्ती देखें इस मुल्क की, जो 15 दिन बाद रिटायर हो गया है, सरगोदा का शेख, वो एटीसी का जज लगा के 15 दिन में 6 मुकदमात को उसने फैसला दे दिया। यार ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन से ट्रायल्स हैं? ये मॉडल टाउन में 14 कत्ल हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी के, इन्होंने कराए। आज कितने साल हो गए उसको? जिस तरह आज 10 साल हो गए, उसका ट्रायल नहीं हुआ, उसका ट्रायल नहीं हुआ 10 साल में। तो उस तो किसने करना है? लोगों ने भी की था। वो वही जज है ना, बैठे हुए हैं सर, वो जज बैठे हुए हैं ना। कितने साल हो गए किसमें? उस मॉडल टाउन 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। हाँ जी। आपकी कितनी देर हुकूमत रही है? आपने क्या किया? मैं वही कह रहा हूँ कि उन ज्यादती को सर बात आवाम के सुने, साथ है ना? बात सुने, ज्यादती तो आवाम के साथ है। नहीं बात सुने, मैं कह रहा हूँ तब भी आवाम यार के हम साथ मुद्दे में 9 मई में भी मैं आवाम कह के रहा साथ हूं ज्यादती हुई। कि तो अगर आप लोग सियासतदानों का क्या काम है? आवाम से ज्यादती करवाना? सर अगर पीटीआई ने, अगर पीटीआई ने 9 मई किया है ना, मैं कह रहा हूं ये उनका ओपन ट्रायल करें, एक उसी में कैमरे लगाएं। और ये कोई जेलों में छुपते हैं? जेल में ट्रायल होते हैं जिसमें हुकूमत आवाम को दिखाना नहीं चाहती कि वहां क्या हो रहा है। वहां ये हालत है कि जज नहीं आता और गवाह हो जाते हैं, जज नहीं आता और जिरा हो जाती है एटीसी। वहां कोई मीडिया का बंदा अलाउ नहीं है, कोई प्राइवेट। ये मेरे भाई वकील बैठे हैं, ये मुझे बताएं कि फेयर ट्रायल का मकसद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या सिर्फ नून लीग और पीपल पार्टी के फेयर ट्रायल की जमानत देता है, या बाकी भी पाकिस्तानी है? और जिसके ऊपर पर्चा होता है उस बंदे को आपने फेयर ट्रायल देना होता है, जज ने भी, अदालत ने भी। खुदा गवाह है कि मैं 161 एक बंदे के। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो भी अपोजिशन में जाता है उसके साथ ऐसे ही होता है। आप भी जब इक्तदार में आए तो ऐसे ही करते रहे। नहीं किया हमने, मुझे बताएं कहां एक दिन में 382 एफआईआर दी हमने? यार ये कराची से कितनी दफा जल से लेके गए इस्लामाबाद में। मौलाना फजल मान गया, मोहतरमा मरियम नवाज गई, नवाज शरीफ गया, मौलाना अपना बिलावल गया, किसी बंदे को रोका हम? का वक्त बहुत कम रह गया। एक बड़ा अहम टॉपिक है, कराची में जो गुल प्लाजे में आग लगी है, हमेशा की तरह उसमें मजदूर, आम शहरी और ताजर तबाह बर्बाद हो गए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसकी इंतजामिया कसूरवार है, हुकूमत वक्त कसूरवार है, कौन कसूरवार है? देखे, इंतजामिया जो है हुकूमत के अंडर होती है। वहां मेरे ख्याल में मेरे भाई बैठे हुए हैं, 50 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत और एमक्यूएम की, इस वक्त भी उन्हीं की है, मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। वहां पे चीफ मिनिस्टर उनका बैठा हुआ है। ये प्लाजा अगर 40 साल 30 साल से बना हुआ था तो इन्हीं की हुकूमत में बना। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि जी उसमें एग्जिट नहीं था, ये कैसे कह सकते हैं? जहां बिलियंस के रुपीस की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, असल में नाअहली है वहां के। जो मैंने इंटरव्यू सुने हैं लोगों के और जो लोगों की रिकॉर्डिंग्स मैंने देखी हैं कि जो वहां पे क्विक रिस्पॉन्स सर्विस थी, उसका बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं था। वो कहते हैं जी एक आता था, उसका पानी खत्म हो जाता था, फिर दूसरा आता था। यहाँ 24 घंटे आग लगी रही, तो कम से कम को 7-18 घंटे तो आप इसको कवरेज देते रहे, मैं भी देखता रहा टीवी के ऊपर। जब 18 घंटे में हम एक बिल्डिंग की आग पे काबू नहीं पा सके, तो वहां क्या हमने और उस सूबे के लिए, पूरे के लिए एक बिल्डिंग को नहीं बचा सके जहां लोगों का अरबों करोड़ों रुपया डूब गया। आपने कहा ये हफीज सेंटर है, खुदा गवाह मेरा 3E मैन बिलोवार्ड चैम्बर है। मैं आ रहा था, मैंने लोगों को देखा वहां रोते जब हफीज सेंटर में बिल्कुल ऐसी। मैं 5 दिन चैम्बर नहीं आ सका, मेरा तो वहां बिजनेस नहीं था। जो लोगों को रोते देखा ना मैंने, मेरा इधर आने को दिल नहीं करता था कि हफीज सेंटर के बाहर क्रॉस करके मैंने आगे ज़हूरुल्लाह रोड पे चैम्बर में जाना है। 5-6 दिन वो जो एक सीन था ना लोगों की कुर्ब का, तकलीफ का, कि जिसने सारी जिंदगी की कमाई उसमें लगाई हुई थी, हंसते बसते खुशहाल तबाह हो चंद घंटों में तबाह बर्बाद। देखिए, पूछना चाहिए डीसी कराची को कि भाई ये आप यहां क्या कर रहे हैं, किस लिए बैठे हुए? अगर एक बिल्डिंग है जो जैसे यहाँ एलडी है, वहां लाजमी बात है, केडी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो एक वहां पे मेरे ख्याल में ऑफिस बॉय भी कल का मुअत्तल नहीं है। अगर फर्ज करो मैं मान लूं कि वो बिल्डिंग बनी,
तो केडीए का जो हेड है ना, कैसे बिल्डिंग तो वो कि अगर उसमें ये नहीं थी सहूलतें वहां से निकलने की, या वहां पे, मैं कहता हूं उस बिल्डिंग बनाने वाले को जिसने बना के बेची, और केडीए के चेयरमैन को राव साहब से पूछते हैं, इनकी हुकूमत है, फिर देखिएगा कि कैसे वो अगली दफा होता है। राव साहब, इसका कौन जिम्मेदार है? किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी कि सिर्फ इंक्वायरी होगी और बाद उसको रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाएगा? अच्छा, पहले तो मैं दो चीजें क्लियर कर दूं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए। इन्होंने कहा जी भट्टो के बेटे ने जहाज अगवा किया, अल-मुर्तजा जी, उनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। टू बी अल्लाह पीपल्स पार्टी लिखी बात है, ठीक है जी, बिल्कुल दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए पीपल्स पार्टी के पूरे इल्जाम देना गलत बात है। एक चीज। भुट्टो का दूसरी चीज, भुट्टो के बेटे कोई इसी तरह के भी हो सकता है, चार बेटे हैं, चार बेटों में से कोई भी किस तरह हो सकता है। आप कहें कि खान के बेटे क्यों नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे? नहीं, ये हालत मैं पर्सनल पार्टी पे कब्जा कर रहा था ना, इसलिए वो बेटे का ताल्लुक नहीं करना चाहता ना। इनकी आदत है कि पर्सनल होते हैं, मैं पर्सनल बात, मैं तो पर्सनल नहीं हूं, मैं तो हिस्ट्री बताई है, मैं भी हिस्ट्री बता रहा हूँ, आप भी दुरुस्ती कर रहा हूँ। कल ये कह देंगे कि वो बेटा ही नहीं था। चलें कंटिन्यू रखें। दूसरी बात कि 2018 से लेकर 2022 तक तो पंजाब में और पाकिस्तान में इन्हीं की हुकूमत थी ना। इन्होंने वो शौदाए मॉडल टाउन का क्यों नहीं केस इन्होंने टेक ऑफ किया, और उसके ऊपर क्यों नहीं इन्होंने काम किया? याद नहीं था उस टाइम, नहीं याद होता, ठीक है ना। अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में रहते हैं। सर अभी आप कर लें, अभी भी आपकी हुकूमत है, आप उसके बाद अब जैसे आपने जो सवाल किया उस पर आ जाते हैं। 1990 में वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी जब ये प्लाजा बना है, वहां पे हुकूमत थी मुस्लिम लीग की। 98 में जब वहां पे इजाफी जो वहां पे तामीरात की गई ना, बिल्डिंग्स बनी या स्टोरीज बनी, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी वहां पे। ठीक है। 2003 में जब एनओसी जारी हुआ तो वहां पे काफ लीग की हुकूमत। आप बरियो से मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अभी तो आपकी है ना, नहीं मेरी अर्ज सुन लेना। काफ लीग की हुकूमत थी, और वहां पे जो मेट्रोपॉलिटन है या वहां पे जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, वहां पे जमात इस्लामी जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब, और उसके नायब नाज़िम थे तारिक हसन साहब एमपीएम से। ये उस वक्त की बात है। एनओसी उन्होंने जारी, इस पे डिस्कस ही नहीं करते आप। ठीक है, हम देखिए हमारा कसूर नहीं, हमारा अभी तो आप है ना, हुकूमत रही नहीं है इस वक्त हम है ना। अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उनको सजा भी मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कल का क्या हुआ सर? कोई अभी 24 लोग मार गए अभी तक आप लोग सर 18 साल से है ना, लेकिन ये तमाम 1200 दुकानें हैं राव साहब, 1200 का मतलब कई हजार। यकीन जाने हमें दिली अफसोस है इसके ऊपर, जो कुछ में 1.5 घंटे बाद आई है, और वो आज की तारीख में, कल की तारीख में, 1990 में नहीं गई। आप आज की तारीख में, आप पहली जो वहां पे रेस्क्यू टीम पहुंची है पानी लेके, वो ठीक 20 मिनट के अंदर पहुंच गई थी वहां पे। आप रिकॉर्ड की यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आप इसको जी। और मुर्तजा वहाब साहब ने बकायदा इस चीज को वहां पे वॉच आउट किया है, इंटरव्यू देखते हैं, ऐसी चीज नहीं है सर। देखें देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप बार बार दरमियान में मैं छोटी सी बात करूँ। जिसका नुकसान हुआ होता है ना, उसके इंटरव्यूज को, उसके ऊपर मैं बात ही नहीं करता। उनके दुख के मतलब शामिल होना चाहिए, बजाय मैं उनके बता रहे थे कि लोग यहाँ पर रो रहे थे। मुझे उनके यकीन करें दुख है उनका, और मुझे भी खून के आंसू रो रहा हूँ मैं भी इस बात पे। और जो लोग जैसे ये कह रहे हैं कि अरबोपति शाम को यानी कखपति हो गए, सर ये बड़ी दुख की बात है। इसमें हमें इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हमें इनके ऊपर जो है, जो अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना चाहिए। वहां पे जो जैसे इन्होंने कहा या आप भी कह रहे हैं, वहां पे अगर वो रेस्क्यू करने के जो है इंतजाम सही नहीं थे, उनको दुरुस्त करना चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ होना चाहिए सर। अब और इतनी जानों के ज़िया के बाद, 1200 दुकानदारों का काम खत्म होने के बाद, कारोबार तबाह होने के बाद सोचेंगे आप? सर नहीं सोचना, देखिए हमेशा सोचा जाए, लेकिन इस बिल्डिंग का नहीं कोई चीज जो है ओवरलुक भी तो हो सकती है। हम ये तो नहीं कहते कि ये इसमें गलती नहीं, दुकान नहीं थी, कारखाना नहीं था, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा। प्लाजा जो कि बड़े प्लाजों में से प्लाजा था, 1200 दुकान। मैं अर्ज करूं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि इसमें कहीं पे हमारी कोताही नहीं है, हमारी भी कोताही है, लेकिन उसको अब कंप्लीट किया जाएगा, अजाला किया जाएगा, प्लाजों को इंशाल्लाह कंपनसेट किया जाएगा मुकम्मल। तो वहां पे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा, जैसे इनकी हुकूमतों में तो लोगों को छोड़ा जाता रहा है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी वहां पे अपने वोट ही उस वक्त इसकी बिना पे लेती है कि वो अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को, अपने अवाम को अकेला और तना नहीं छोड़ती। मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी होती है। इनकी तरह नहीं है कि इनकी पार्टी का एमपीए मर जाए
तो वहां पे जनाजे में भी नहीं जाते। नहीं मुल्क फौत हो जाए तो इमरान खान साहब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हम जाएंगे, में जाए थे, बिल्कुल जा रहे हैं, किसी एक जनाजे में भाई जा रहे हैं, कौन कहते हैं? आप कैसे कह रहे हैं? करते हैं कोई एक जनाजा दिखा दें जिसमें एमपी मौजूद है 24 जनाजों में। आप देखिए जो बात आपका मीडिया दिखा रहा है ना, हलाकतें तो साथ साथ हो 24 इलाकों में आज जनाजे थे ना, एक अभी आप मीडिया की खबरें दिखा रहे हैं। 5 थी, सुबह 14 हो गई, अब 24 हो गई। मैं इस चीज के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, ना इसके ऊपर हम ये कहेंगे जी इसमें जो है फला पार्टी का या फला पार्टी का कसूर है। ये इस वक्त हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत को वहां पे इसके ऊपर जो आप जिम्मेदारी लेते हैं? बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेंगे और इसको जो वहां पे जिम्मेदार है उसको इंशाल्लाह करार वाकई सजा भी मिलेगी। हम उसको बिल्कुल आप क्या कहेंगे, इतना लोगों का जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, कारोबार के हालात तो वैसे ही आपके पाकिस्तान के सारे जमीन बोस होते जा रहे हैं दिन ब दिन। जिस तरह इंडस्ट्री भी उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे चल रही है, और उस दौरान 1200 ताजर जो कि कई हजार खानदानों को चलाते होंगे, क्या कहेंगे इस पे? मैं इससे पहले 2 मिनट में ना वो मलिक साहब के जो बातें थी उनको जरा रिस्पॉन्ड करूंगा, उसके बाद फिर मैं इस पे बात करता हूं कि इन्होंने देखे ना, जब ये बात करते हैं ना 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की, उसकी आड़ में जो है वो 26वीं आईनी तरमीम, ये ईमानदारी से आइन के जो वो आर्टिकल जो ऐड हुए ये पढ़ के सुनाए ना, मतलब 26वीं आईनी तरमीम में क्या हुआ, ये 27वीं आईनी तरमीम में जजों की तादाद बढ़ी है ना, अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनी है। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जजों की तादाद बढ़ाना जो इतनी पेंडेंसी केसेस की पड़ी है, ये इनका भी मुतालबा है, मेरा भी मुतालबा है। हम कहते हैं लोअर जुडिशरी में 800 पड़ी है, ऊपर अभी हाई कोर्ट की 15 सीटें 20 सीटें हर साल खाली होती है। मैं समझता हूं कि ये जो जजों की तादाद बढ़ी है इससे इंसाफ मिलना है, लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड आपका जो है वो अगर 30 लोगों को नहीं बनाए, अपने लिए बनाए। देखिए मेरी बात सुने, कल को इन्हीं अदालतों से इनको रिलीफ मारना मिलना है और इन्होंने नारे मारने उन अदालतों के। अच्छा अब दूसरी बात इन्होंने इद्दत केस वाली की, इद्दत केस में इनको ये नहीं पता कि वो कंप्लेंट केस है, वो कोई ट्रायल। भाई साहब देखें, आप देखें मेरी बात सुने, जो पीटीआई का एटीट्यूड है वही आपका एटीट्यूड है, यानी आप में जमहूरियत सर से लेके पांव तक कहीं है ही नहीं। बिल्कुल हम आपको देखें तो हम देखे कि हुकूमत में है नहीं, उनके पास कोई कारकर्दगी नहीं, ऐसे भी ना करें। मतलब देखे ना, इनका इद्दत केस जो है वो एक प्राइवेट जो है वो बुशरा बीबी के जो साबका खामद है उन्होंने दायर किया हुआ है, वो कंप्लेनेंट है, ये कि इस्तगासा है, ये चलान केस नहीं है। इनके खिलाफ जो चलान केस है, जो इन्होंने तोहफे लिए लेके आगे मार्केटों में बेचे, कैसे इन्होंने जनाब जो है वो मलक रियाज के जो है वो $60 अरब दिया और उसमें से की वो जमीन सुप्रीम कोर्ट के यूनिवर्सिटी। तो मैं समझता हूँ फिर ये फेयर ट्रायल मांगते हैं, मतलब ये कहते हैं, मेरी बात सुने, भुट्टो साहब का तो किसी को मतलब उस वक्त जनाजा भी नहीं किसी ने पढ़ने दिया। नवाज शरीफ पे जो त्यारा हाईजैक केस की ये बात करते हैं, यार मेरी बात सुने ना, सुने ना, मैं आपको इतना थंबल से सुना है, आप जो मर्जी बोले तो ये कोई वन साइडेड ट्रैफिक नहीं चलती। और जिस तरह का आपका एटीट्यूड है ना, यही इमरान खान का एटीट्यूड है, और इमरान खान जो है ना इस एटीट्यूड के साथ बाहर नहीं आएगा, इंशाल्लाह फेस करने पड़ेंगे, या उसको जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ बैठ के डायलॉग करना पड़ेगा। सिर्फ क्या कि जी मुझे छोड़ दे, मुझे एनआरओ दे दे, वो कोई एनआरओ नहीं मांगा, 2.5 साल देखिए मेरी बात सुने, जद्दे जाएगा ना लंदन जाएगा, इनकी पार्टी में दो बयानिए हैं, लंदन में एक बयानिया जो पॉलिटिकल लीडर है ना, मैच्योर पॉलिटिकल लीडर है, वो इनके जो साबका वजीर आला कराची भी है, वो सारे मुज़ाकरात के हाथ भी है कि रास्ता फिर निकलेगा। लेकिन जो मलिक साहब के ये जो है वो इनको पता है इन्होंने अभी तरक्की करनी है, इमरान खान को उठा के रखे, बयानी को ऊपर रखे, पाकिस्तान जहां मर्जी चला जाए, अपना करेंगे, सियासी पार्टी भी जमीन बोस हो जाए, अवाम का भी नुकसान हो जाए, वोटर्स। मैं समझता हूं इनकी गलत फहमी है, ये गुरूर है, तकब्बर है। ये पहले दिन जब इनके साथ खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इन्होंने असेंबली छोड़ दी कि हम निकल गए हैं, देखते हैं असेंबली कैसे चलाते हैं। असेंबली चली, फिर इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट छोड़ी, 3 साल 1 साल सुबह चला। तो भाई आज हालत है, शख्सियात आती जाती रहती है। इमरान खान एक शख्सियत है, मुल्क अदारों से नजरिया है और नजरिया हमेशा कार्रवाई होगी। अब मैं आपको आतिश ज़िंदगी की जो बात हुई है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है।
उन जो 1200 खानदान हैं जिनके कारोबार तबाह हुए हैं, जिनके प्यारे जो है वो इसमें शहीद हो गए हैं, हम उनके साथ जो है वो पूरा अजहार हमदर्दी है और हमारी पूरी सिंपैथी है। और पंजाब गवर्नमेंट की हर लिहाज से जो है वो सिंध गवर्नमेंट को जो है किसी जगह पंजाब गवर्नमेंट की जरूरत है। पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि जब इधर भी जल्जला आया था तो केपी के वजीर आला से चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो है वो वहां पे जो है वो जब सलाह पहले इधर आया था तो उनसे इजहार हमदर्दी किया था और अपने सियासी इख्तिलाफात को साइड पे रख के उन्होंने क्या कहा? वो उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं। वो बेसिकली बात यही है कि अवाम का इनको कोई नहीं है कि अवाम की फैसिलिटेशन। वो जैसे आपने स्टेटमेंट कोड की थी कि जी वो हमारे पास डेवलपमेंट का या तरक्की का एजेंडा नहीं है, हमने तो इमरान खान को रिहा कराने का मैंडेट मिला है। मैं कहता हूं कि ये जो मामला हुआ है, इस मामले में एक तो जो दियत की पूरी अमाउंट जो है बतौर कंपनसेशन जो है सिंध गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए, वो देनी चाहिए। बतौर रियासत या सूबे की गवर्नमेंट जो है उसका मां का रोल होता है। और दूसरी बात यह है कि जिनके कारोबार तबाह हुए हैं, घरों के चूल्हे जो है वो बंद हो गए हैं, उनको जो है उसी तरह उनके कारोबार जो है वो बहाल करके देने चाहिए। और तीसरा, इस चीज की बावत कि ये क्यों आग लगी, किसकी गफलत है, बिल्डिंगें कैसे बन जाती है, ये तो हमारे पूरे पाकिस्तान का अलमिया है कि बिल्डिंगें जो है यहाँ पे बन जाती हैं और बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको पास करवाते रहते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। बात ये है कि बिल्डिंगें जो हैं इनकी प्रॉपर जो है वो जो बेसमेंटें होती हैं उनके लिए या पूरा एग्जिट का निजाम पूरा, या आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है। तो मैं समझता हूँ ये वो चीजें हैं जिन पे सियासत नहीं करनी हमने, इन पे हमने लाया अमल बनाना है। पूरे पाकिस्तान की चारों हुकूमतें, वफाक की हुकूमत मिलके, कि ताकि पाकिस्तान में जब हादसा होते हैं ना, हमारे लिए तो पॉलिटिकल पार्टियों के तर्जमान तो सियासत कर लेंगे, लेकिन इन फैक्ट तो हमने रोकना है कि जनाब ये वाकयात ना हो, कीमती जाने ना जाए, लोगों के कारोबार तबाह के लोग सड़कों पे ना आए। तो लिहाजा ये इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया है। मैं जो है वो सिंध गवर्नमेंट से ये डिमांड करूंगा कि इस वाकये की तहकीक में जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें जितना कोई बड़े से बड़ा है, गवर्नमेंट में किसी की नेग्लिजेंस साबित होती है तो उसको जो है वो करार वाकई सजा देनी चाहिए और फैमिलियों के साथ खड़ा होना चाहिए और मुस्तकबिल में आइंदा के वाकयात से बचना चाहिए। जो लॉ फूल्स हैं, जो नेग्लिजेंसीज हैं, जिनकी वजह से ये चीजें हुई हैं, सर देखे ना, उसको पकड़ना चाहिए। जो मेंटेनेंस के नाम पे 5-5.5 करोड़ रुपया वहां से इकट्ठा किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। असल जिम्मेदार तो वो है ना, उसको बताना चाहिए था कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो यहाँ पर तो कोई सोर्स ही नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह हादसा हो जाते हैं, आग लग जाती है, इंक्वायरियां बन जाती है, चीजें खूह खाते हो जाती हैं, ये उस तरह ना हो। इसमें जो है वो वाकई ही जो है वो स्टेट की रवायती इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, या गवर्नमेंट की रेट अमली तौर पे नजर आनी चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो अपने ब्यूरोक्रेट अफसरान जो हैं, जो महकमों के हैं, जिनकी मिली भगत से ये बिल्डिंग बनी, पास हुई और प्रॉपर एसओपीज पूरे नहीं हुए, यकीन की गफलत से ये आग लगी। अगर इस चीज को देखा जाए, वो तो रावत साहब ने बता दिया है कि उसमें नून लीग शामिल है, उसमें काफ लीग शामिल है, उसमें जमात इस्लामी शामिल है, तो मौजूदा सरकार तो उसमें शामिल ही नहीं है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पिछले 3 टेन्योर से तो लगातार है, शायद ये चौथा टेन्योर है। बात यह है कि देखिए आप 18 साल आप जब हुकूमत में है ना, ये वो आर्गुमेंट है कि जो टेक्निकली आप कर सकते हैं लेकिन अवाम को कन्विंस नहीं कर सकते। बात यह है कि जब आप सूबे में हैं, केपीके में पीटीआई है, वो जवाबदेह है। उनके वजीर आला का मैंडेट नहीं है कि उसने इमरान खान वाले जूते का ऑर्डर देना है, उसने इमरान खान के बाहर जाके वहां पे धरना देना। उसका मैंडेट अवाम की फलाह बहबूद है। मुस्लिम लीग नून है, उसका मैंडेट अवाम की फलाह बहबूद है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा पिछले 2 साल में या पौने 2 साल में कोई एक 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट उनके हैं। तो देखिए पहली दफा उलमा जो है 70,000 उलमा को ऑनरेबली पर मंथ वजीफा जो है वो उनका किया गया है। तो अब बताएं ना कि 25,000 रुपया, मैं समझता हूं कि उनके लिए जो है वो ऑनरेबली वो अपना पर हर महीने जो है वो एटीएम कार्ड के जरिए अपना निकलवा लेंगे। तो मैं समझता हूं कि अवाम की फलाह बहबूद तीनों सूबों में, 4 सूबों में, हर सूबे में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत है, तो कारकर्दगी की बात होनी चाहिए। मलिक साहब बैठे हैं 50 मिनट पे, इन्होंने जो बात इन पे तनकीद करें, या तो फिर जरब वाले हो ना कि कहें जी हाँ हमने उस वक्त गलत किया था, अब ये गलत कर रहे हैं। ये अपने किसी भी गलत काम का जवाब अगले का गलत कोड करके देते हैं। यानी इन्होंने नारा क्या लगाया था,
हम तो जी स्टेटस को के खिलाफ है, हम नया और हमने शिकस्त दी नवाज ठीक शरीफ है ना। को। ये हर वो बात 24 8 फरवरी को ये- स्टेटस को में नवाज शरीफ को हराया हमने, ये हर वो लाहौर बात में है, हराया। ये हर ये वो थे बात, स्टेटस ये को हर शिकस्त। वो बात करते हैं जो जेल में ये बैठ के लोगों शिकस्त पर दी उसने तनकीद हमको। करते हैं। तो लिहाजा इनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, जहां पे ये गलत है इनको कमरो माफी मांगनी साहब चाहिए। थैंक यू वेरी मच, राव साहब थैंक यू वेरी मच, मलिक साहब थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हमेशा की तरह सियासी पार्टियां हमारे साथ मौजूद थी, सियासी वर्कर मौजूद थे, लेकिन अवाम का जानी नुकसान हो, अवाम का माली नुकसान हो, सियासी पार्टियां इसको कोई इससे कदगन लगाती रहती हैं। हमेशा ही कदगन लगाया है अवाम के फलाह पे, अवाम के कामों पे, अवाम को तरजीहात बिल्कुल नहीं दी जाती। उम्मीद करते हैं कि जो ये सियासी वर्कर हैं, जो इनका काम है अवाम की खिदमत करना, वो करेंगे। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह।